बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से अस्पताल में नवजात की चोरी हुई है। एमवाय अस्पताल से नवजात की चोरी हो गई। नर्स बनकर महिला ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। संयोगितागंज पुलिस ने मामले की जांच की है। तो बड़ी खबर, नवजात बच्चे की चोरी हो गई। नर्स बनकर महिला ने वारदात को अंजाम दिया। एमवाय अस्पताल की ये घटना। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नवजात की चोरी हुई है और इसके साथ साथ अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। परिजनों ने हंगामा कर दिया। रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। रवि, इस घटना ने यह बता दिया कि क्या कोई भी कभी भी जाकर अस्पताल से बच्चा उठाकर ला सकता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तमाम मर्तबा जो है एमवाय अस्पताल अपनी सुरक्षा और अपनी व्यवस्थाओं को लेकर जितनी बातें और वाहवाही लूटता है, उस पर फिर एक बार लताड़ लगी है कि किस तरीके से एक महिला जो है वो नर्स बनकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होती है और नवजात बच्चे को उठाकर साफ तौर पर यहाँ से जाती हुई जो है सीसीटीवी में कैद हुई है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल में यहाँ पर नजर आई है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन पिछली घटनाओं से अब तक प्रबंधन ने ऐसी कोई भी सीख नहीं ली है जिससे इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई है उसमें जो माता पिता है, रानी पति लोकेश बियानी जो है, उन्होंने यहाँ पर अपनी खुशी को जन्म दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस प्रकार से एक महिला आएगी और चोरी करके उनकी सारी खुशियों पर पानी फेर देगी। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रबंधन का फिलहाल कोई एक्शन नहीं हुआ है। प्रबंधन सिर्फ इतना कहने पर अड़ा हुआ है कि जो भी मौके पर ड्यूटी डॉक्टर और जो भी गार्ड मौजूद थे उनको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन कई मर्तबा भी जब मीडिया एमवाय अस्पताल में दाखिल होता है और कई जो नाकामयाबी भी है और जितनी भी एमवाय अस्पताल में जो मरीज परेशान होते हैं उनको लेकर जब सवाल उठाए जाते हैं, उनको लेकर जब खबरें दिखाई जाती है तो प्रबंधन इसका काफ़ी विरोध करता है। लेकिन आज प्रबंधन के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो ड्यूटी डॉक्टर है उसको सस्पेंड करने की बात कर रहा है, जबकि सस्पेंड करने की बात उसकी नहीं है। जो सुरक्षा में चूक हुई है उस पर बड़ी एक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फिलहाल जो मौके पर माता पिता हैं और परिजन के साथ साथ जो अन्य परिजन हैं वो मौके पर हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उनको उनका बच्चा चाहिए। लेकिन साफ तौर पर जाहिर है कि किस तरीके से एक महिला आई है और बच्चे को चोरी कर कर वहाँ से फरार हो गई है। तो एक बड़ी लापरवाही जो है एमवाय अस्पताल की सामने आई है कि एक प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल से एक नवजात शिशु को एक महिला चोरी कर कर फरार हो गई है और प्रबंधन हाथ पे हाथ धरा रखा देखता रहा। रवि, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि एमवाय अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है, खास करके जच्चा बच्चा वार्ड की अगर हम बात करते हैं तो क्या उस वार्ड में पर्टिकुलर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है? क्योंकि बच्चे नवजात लगभग सभी एक जैसे होते हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चे को उठाकर ले गया तो आखिर तुरंत तौरी फौरी में क्या किया जाएगा? क्या कोई ऐसा इंतजाम नहीं है वहाँ पर? बिल्कुल, आपने ये जो सवाल उठाया है काफ़ी अहम सवाल है क्योंकि सुरक्षा की ही बात हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या ऐसी सुरक्षा नहीं थी कि जब वो महिला अंदर दाखिल हुई और बच्चे को उठाकर जा रही थी तो किसी ने उससे पूछने का एक सवाल पूछना मुनासिब नहीं समझा कि वो महिला कौन है और बच्चे को जिसको हाथ में उठाया है ये बच्चा किसका है। इस प्रकार का किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया। तो सबसे पहली सुरक्षा यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर की बनती है कि वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर और जो सिस्टर्स थी उन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा यहाँ पर फेलियर ये हुआ है कि जो मौके पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, जो कि तमाम दावे करते हैं कि वो सुरक्षा में किसी प्रकार की ढील पोल नहीं बरतते, वो यहाँ पर सामने आया है कि सुरक्षा गार्ड ने यहाँ पर मुनासिब नहीं समझा कि वो महिला कौन है। यानी कि दोनों ही तरफ से ये माना जा सकता है कि मौके पर ना ही ड्यूटी डॉक्टर मौजूद था और ना ही सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था और इसी का फ़ायदा उठाते। हालांकि जो जानकारी आई है उसमें जिस समय ये बच्चा चोरी हुआ है उस समय बच्चे के जो पिता है वो नीचे कैंटीन में कुछ खाने के लिए लेने के लिए गए थे और साथ ही जो महिला है वो उस समय वॉशरूम के लिए बाहर गई हुई थी। यानी कि जो महिला थी वो काफ़ी लंबे समय से रेकी कर रही थी और उसे सिर्फ एक मौके की तलाश थी कि कब बच्चा अकेले में हो और महिला अंदर दाखिल हो और बच्चे को लेकर फरार हो जाए। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस प्रकार की चोरी करने वाले बच्चा चोरिया गिरोह जो है वो एमवाय अस्पताल में सक्रिय है, लेकिन ना ही यहाँ पर पुलिस, ना ही एमवाय प्रबंधन, अगर वहाँ पर गार्ड होता, उस वार्ड में अगर गार्ड होता, बड़ी वारदात जो है सामने आ जाती है। उस वार्ड में अगर गार्ड होता तो अगर नर्स बनकर कोई आई है तो उसे वो पहचान जाता, क्योंकि उतने ज्यादा जो वार्ड में डॉक्टर और नर्सेस होते हैं उनसे कहीं ना कहीं सभी फैमिलियर होते हैं। तो एक ये भी चूक है कि अगर डॉक्टर वार्ड वहां पर होता गार्ड तो शायद उसको पहचान पाता।
हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जितने भी गार्ड्स होते हैं वो ड्यूटी डॉक्टर्स और जो सिस्टर्स होते हैं उनसे फैमिलियर होते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर समय समय पर किसकी ड्यूटी बदलती है और कौन ड्यूटी पर रहता है। तो अगर ये नई महिला होती और बच्चे को हाथ में लिए होती और वहाँ पर अगर मौके पर गार्ड मौजूद होता तो वो ज़रूर इस बच्चे को महिला को रोकता और पूछताछ करता और शायद ये बड़ी जो लापरवाही और जो चोरी है वो नहीं हो पाती। लेकिन इस बात से साफ जाहिर होता है कि मौके पर ना ही ड्यूटी डॉक्टर मौजूद थे और ना ही सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, जिसका फ़ायदा जो बच्चा चोर गिरोह है उसने उठाया है। एक नवजात बच्चे को अपने माता पिता से अलग कर बिछड़ कर यहाँ पर लेकर। रवि, अब इस बारे में अस्पताल प्रबंधन, हालांकि अभी जैसा आपने कहा कि वो कुछ भी नहीं कह रहा है, पुलिस का क्या कहना है? क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वो उस बच्चे को अपने माता पिता तक पहुँचा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो महिला है उसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है, जो कि दृश्यों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। उसके साथ एक और महिला है, एक युवती और एक महिला, इन दोनों ने मिलकर इसको अंजाम दिया है। जो कि जिस युवती के हाथ में बच्चा है वो उसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है। हालांकि जो दूसरी महिला है उसका चेहरा थोड़ा देखा जा सकता है, जिसके आधार पर पुलिस जो आसपास के बेड में या फिर इसके पहले जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो वार्ड है, जच्चा बच्चा वार्ड है, उसके जो फुटेज हैं वो 2-3 दिन के फुटेज निकालने की कोशिश करी ताकि पहले उस महिला को ट्रैक किया जाए जिसने बच्चा हाथ में लिया है। उसके साथ में जो नीले कलर की साड़ी में महिला है, इसको पहले ट्रैक किया जाए, क्योंकि उसी के आधार पर फिर इस युवती जिसने सूट पहन रखा है उस युवती तक पहुंचा जा सकेगा। क्योंकि अगर वो किसी से जाकर मिली है तो उसको ट्रैक किया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी। तो फिलहाल पुलिस ने रवि, तो क्या ये समझा जाए रवि, क्या इस घटना से ये भी एक अंदेशा होता है क्या कि कोई गिरोह जो है वो इस तरीके से नवजात बच्चों पर नजर रखा हुआ है और पूरी प्लानिंग करने के साथ साथ वो ऐसे मौके का फायदा उठाता है? एक तो औरत होने का फायदा हो जाता है, दूसरा कोरोना काल का भी फायदा हो गया कि आपने अपने मुंह को ढक रखा है। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते कहीं कोई बड़ा गैंग तो काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इस समय पर जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के कारण मुंह पर मास्क की जगह कपड़ा बांधे तो कोई पूछता भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये गिरोह जो है इस पूरे संक्रमण काल का फ़ायदा उठाते हुए अब अस्पताल की तरफ रुख कर रहा है और नवजात शिशुओं को चोरी करने की वारदात को जो है वो अंजाम दे रहा है। और साफ तौर पर ये जो घटना हुई है इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जो घटना हुई है ये बाकायदा एक दिन की घटना नहीं है, प्रॉपर तरीके से इसमें 2 से 3 दिन तक रेकी की गई है। ध्यान रखा गया है कि ये जो बच्चा है ये किस किस समय अकेला रहता है या इसके माता पिता कब किस समय कहाँ जाते हैं, इसका पूरा फ़ायदा जो है गिरोह ने उठाया है और पूरा रेकी कर इस घटना को अंजाम दिया है। तो इसमें ये भी बड़ी बात है कि इस प्रकार के गिरोह अस्पताल में पहुंच रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, लेकिन ना तो प्रबंधन नींद से जाग रहा है, ना सिक्योरिटी व्यवस्था जो कि अपने आप को अच्छा और सुरक्षा का दावा करती है, अपनी पीठ थपथपाती है, उसकी पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। परिजन का क्या कहना है? अब क्या वो बच्चे के लिए यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन पर कोई आवाज उठाएंगे? क्या करेंगे अब वो? देखिए, दोनों ही माता पिता रानी और जो लोकेश बियानी है वो दोनों ही उनका रो के बुरा हाल है, क्योंकि उनका जीवन का सहारा जो कि अभी एक ही दिन पहले इस दुनिया में आया था वो उनसे बिछड़ गया है। और ऐसे में सिर्फ उनका ये कहना है कि उन्हें उनका बच्चा चाहिए, वो किसी से न्याय की अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन उन्हें सिर्फ उनका बच्चा मिल जाए, इस बात की वो गुहार लगातार लगा रहे हैं। पुलिस के सामने भी उन्होंने यही कहा है कि हमें किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करना है, सिर्फ हमें हमारा बच्चा मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूँकि FIR लॉन्च हो गई है, FIR में साफ तौर पर जो अज्ञात महिला हैं, 2 अज्ञात महिला, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और साथ ही पुलिस इस बात पे भी गौर कर रही है कि अब प्रबंधन के खिलाफ और साथ ही जो ड्यूटी डॉक्टर हैं और जो मौके पर गार्ड मौजूद है उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, क्योंकि अगर उनकी लापरवाही नहीं होती तो इतना बड़ा जो घटनाक्रम है वो सामने नहीं आता। तो फिलहाल जो दंपत्ति हैं वो काफ़ी सदमे में हैं और अभी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन वो यही चाहते हैं कि उनके घर का जो चिराग है वो वापस लौट आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि तमाम जानकारी के लिए।